नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 24 वर्षीय लड़के के हाथ का विश्लेषण करेंगे। इसको अपने भविष्य के बारे में जानना है, तो आइए देखते हैं इनके भविष्य में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में ये हाथ एक नुकीले फॉर्म में है। आप ये देखिए, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो कलात्मक होते हैं, थोड़े स्टाइलिस्ट होते हैं। इनका सिग्नेचर भी होगा वो थोड़ा स्टाइलिस्ट होगा। रहन सहन का तरीके में भी स्टाइल में रहने वाला हिसाब किताब होगा। अपने जो इनकी कैटेगरी होगी, अपने सुविधा अनुसार, अपनी श्रेणी के हिसाब से ये स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद ये बहुत जल्दी आवेशित हो जाते हैं। जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी किसी पे प्यार आ जाना, तो इनके अंदर आवेश भी जल्दी आता है। और बाकी इनमें कोई ऐसी समस्या दिक्कत नहीं होती है। उंगलियां छोटी हैं तो ये जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं। औपचारिकताओं पर विश्वास नहीं करते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। और उंगलियां मोटी हैं तो आलसी नहीं हैं, लेकिन ये आराम तलब होंगे। काम तो करने में पीछे नहीं हटते होंगे, लेकिन ये आलस नहीं दिखाता, आराम तलब भले ही होंगे। अब इनके हाथ पर आते हैं। हाथ इनका एक स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म में है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनमें दोनों प्रकार की योग्यता पाई जाती है। ये बोलकर भी अपना कार्य निकलवा लेते हैं। और ये फिजिकल मेहनत, ये देखिए चौड़ाई भी ज़्यादा, फिजिकल मेहनत से भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। जब इनकी रेक्टेंगुलर शेप ये बताता है, ये महत्वाकांक्षी स्वभाव को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं एम्बिशियस नेचर होगा इनका। और जब हाथ चौड़ा है तो इनको अपना जो मूल्य होगा काम करने का, ये कम पैसे में संतुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार की जहाँ तक इनको ज़्यादा पैसे चाहिए। इस हाथ में एक ख़ास बात मेरे सामने आया तो मैंने एक और देखी थी। इस हाथ का कलर आप देखिए बिल्कुल सफ़ेद है, हल्का सा गुलाबी है। तो पैसे वाले तो हैं, लेकिन सफ़ेद ही ज़्यादा लिए। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक शब्द में कहें तो थोड़ा सा स्वार्थी, सेल्फिशनेस होती है। जिनका ये मैं हाथ का विश्लेषण कर रहा हूँ वो नाराज़ ना हो, क्योंकि ये बताने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ। और आप जो हो तो उसको दूर करिए जो कमी मैं बताऊँ इसमें। उसके बाद इनकी उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियों का उद्गम यहाँ पर धनुषाकार लिए हुए, तो ये बुद्धिमानी को दिखाता है। ये आने वाले अच्छे अवसरों को पहचान जाते हैं और उन्हें कैच कर लेते हैं। छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली इनकी काफ़ी नीचे से निकले हुई है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ इनका ध्यान जाता है। और छोटी उंगली सूर्य की उंगली के बीच वाले पोर के इस हिस्से तक पहुंच रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं ये ऊपर तक नहीं जा रही है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो, इनका हिसाब मनी मैनेजमेंट में थोड़ा कमज़ोर होता है। इनका हाथ काफ़ी साफ़ सुथरा है, तो मनी मैनेजमेंट तो इनका सही होगा। इनकी मेमोरी शार्प नहीं होती है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वगैरह रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था ढीली ढाली होती है। आज रख देंगे कल रख देंगे वाला स्वभाव होता है। और समय आने पर इनसे पेपर या वो डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो दे नहीं पाते। समय आने पे थोड़े समय लगा के देते हैं। एक बात और होती है, ये छोटी उंगली होती है, ये बुद्धि को डिनोट करती है। तो इनको डिसीजन लेने में थोड़ा डिले होता होगा और हो सकता है इनका अधिकतर डिसीजन गलत जाता हो। तो इस प्रकार के जातकों का पहला तो ये है कि पूछ कर काम, सलाह कर लेकर काम करना चाहिए। कोई डिसीजन लेते हैं तो सलाह लेकर और पूछ कर काम करना चाहिए। अब इनके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली लंबाई लिए हुए है, लेकिन सूर्य की उंगली शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली से छोटी है। आप ये देखिए यहाँ से ये छोटी है। तो इसमें और तो कोई कमी नहीं रहती है, बस थोड़ी सी संगत गलत होती है। नशे आदि में ना पड़ें, इसमें डर ये रहता। बाकी ये निडर स्वभाव के होते हैं, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और शनि की उंगली इनकी बिल्कुल सीधी है। तो इस प्रकार के जातक विवेकशील, धैर्यवान होते हैं और जीवन के जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके प्रति ये गंभीर होते हैं। बृहस्पति की उंगली
शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है। तो इनके अंदर धार्मिकता होगी, धार्मिक भावना इस प्रकार के जातकों के अंदर पाई जाती है। और एक चीज़ और है कि बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है। तो इस प्रकार जब गैप होता है तो जो जातक होता है उसका बाल्यकाल बड़ा कष्ट में जाता है, चाहे वो धन की समस्या उन्होंने देखी हो बाल्यकाल में, या फिर संसाधनों की कमी से जूझे हों, शारीरिक अस्वस्थता के कारण परेशान रहे हों, कुछ ना कुछ दिक्कत इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो फेस करते हैं परेशानियों का। एक चीज़ और होती है इस प्रकार के जातकों में, जब ये सक्षम हो जाते हैं, अपने बल पे कमाने लगते हैं, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शो ज़्यादा करते हैं। मान लीजिए महंगा मोबाइल, घड़ी, और इनकी बातचीत में भी ये होता है कि हमारे पास ये चीज़ है, किसी ना किसी तरह ये दुनिया को जताने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके पास एक ड्रॉबैक होता है, या जो मान लीजिए नेचर है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका मजबूत है, तो इनकी मानसिक इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति काफ़ी दृढ़ होगी। इनका जो ऊपरी सिरा है ये थोड़ा सा चौरस है लेकिन नुकीला, तो कार्य के प्रति इनकी एकाग्रता होगी, उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कर्व लिए है, यव का साइन बना है, तो इनको जीवन में धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा और इनको लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहेगा इस यव के कारण। लेकिन एक चीज़ है इनके अंदर कमी ये होगी कि ये कान के कच्चे हैं, ये यव इस कमी को दिखाता है। अब यहाँ पे नीचे वाले तर्क शक्ति वाले पार्ट पर आते हैं। काफ़ी अच्छा है, ये तर्क के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को समझा ले जाते होंगे, कैसे न कैसे ये समझा ले जाते होंगे। यहाँ पे ये लाइनें दिखाई दे रही हैं जो इनकी महत्वाकांक्षा को शो करती हैं, और कहीं ना कहीं ये धन को भी बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक धनी होते हैं। अब इनके एक चीज़ और बतानी थी, उंगलियों पर आप ये देखिए इस तरह की लाइन बनी है। इनका स्वभाव निश्चित नानुकुर वाला होगा। जैसे किसी ने कहा मुझे इस पार्क में चलना है, तो इन्होंने मना करके कहा नहीं इस पार्क में नहीं, इस पार्क में चलो, या इस मूवी में नहीं, इस मूवी में जाओ। तो इनका स्वभाव थोड़ा नानुकुर वाला होगा, फ्रेंडली स्वभाव कम दिखाई दे रहा है। वो हाथ का कलर भी मैंने आपको बताया था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और सूर्य की उंगली पे ये तिल है, तो इनको शासन तंत्र से सहयोग कम मिलता है। इस प्रकार के जातकों को एक कमी और होती है कि गलती किसी की होती है और बिल इन पर फाड़ दिया जाता है, इनका नाम लगा दिया जाता है, अपयश वाली स्थिति होती है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। बुध का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए, जगह लिए, तो इस प्रकार के जातक दिखने में सुंदर होते हैं, ठीक होते हैं। और यहाँ पर एक लाइन निकल रही है, ये लाइन इनके एक लाइन है, आप ये समझिए, तो इनका बहुत अच्छा मार्केटिंग स्किल होता है और ये खोजी स्वभाव के होते हैं। मतलब ये इस प्रकार के जो जातक होते हैं, अब इनका पढ़ाई हमें नहीं मालूम है, अभी आगे देखते हैं। इनका बेसिक नॉलेज तो खैर अच्छा दिखाई दे रहा है, पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार के जो जातक होता है उनका गणित में, कॉमर्स में, इस प्रकार के सब्जेक्ट में ये महारत हासिल करते हैं, तुरंत हिसाब लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्किल को दिखाता है, इनकी मार्केटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। उंगली के कारण डिसीजन भले ही थोड़ा सा गलत हो जाता हो, डिले होता हो, बुद्धि में कुछ और बात हो, क्योंकि अब इस पे आएंगे तो बुद्धि के कारण मस्तिष्क रेखा भी मैंने देखा थोड़ा लहरदार है, तो जो बुद्धि में चल रहा होगा वही तो विचार मस्तिष्क में आएंगे। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत काफ़ी साफ सुथरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मान प्रतिष्ठा में इनको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि का पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको नहीं पता, इस प्रकार के जातकों को नहीं पता होता। कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जीवन के प्रति धैर्यशील गंभीर स्वभाव को लिए होते हैं। अब इनके बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इनका जो जहाँ पे ये रहते होंगे वो परिवार थोड़ा छोटा दिखाई देता, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, उस प्रकार की फैमिली होगी। और इनके
बृहस्पति के पर्वत पर ये स्क्वायर का फॉर्मेशन बनना है ये। तो इनका जो मकान होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और 32 वर्ष तक इनको मकान का सुख मिलने लगता है और 36 वर्ष तक उसका अधिकार मिल जाता है। ये प्लस पॉइंट इनके साथ रहता है। अब इनका मंगल का पर्वत देखिए कितना उभार लिए हुए है, तो शारीरिक ऊर्जा इनके अंदर स्पोर्ट पर्सन वाली होगी और ये एब्यूजिंग लैंग्वेज का भी प्रयोग करते होंगे, गाली गलौज वाली भाषा का। और ये समय के साथ कम हो जाती है लेकिन जाती नहीं है, वृद्धावस्था में फिर से ये आ जाती है। और इनका मंगल का पर्वत उभार लिए तो इनके अंदर शारीरिक ऊर्जा भी मज़े की है। अब इनके शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए हैं, तो इस प्रकार के जातकों के अंदर थोड़ी कामुकता ज़्यादा होती है। इस प्रकार के जातक जो रहते हैं इनका रहन सहन अपनी श्रेणी के हिसाब से अच्छा होता है। जैसे आपको बताया यहाँ पे स्टाइल में रहते हैं और शुक्र का पर्वत भी बता रहा है कि ये अपनी श्रेणी के अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं और इस प्रकार के जातकों को गर्मी ज़्यादा लगती है। इस पर मैंने छोटी छोटी रेखाएं देखी हैं। ये रेखाएं जातक को ऐसा लगता है कि किसी ने उनको बांध रखा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये रेखाएं इस सोच को डेवलप कराती हैं। और ये परिवार जहाँ पे रेखाएं, जीवन रेखा तो काटा नहीं है जीवन रेखा को, तो ये परिवार के सदस्यों से मानसिक परेशानियाँ आती हैं और कुछ नहीं होता। ये राहु रेखाएं बहुत हल्की हल्की हैं, तो पारिवारिक जो सदस्य होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ से मानसिक समस्या इनको सामना करना पड़ता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत इनका काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ देखिए ज़्यादा कोई रेखाएं नहीं, ये हल्की सी राहु रेखाएं हैं, तो हल्का सा ये कहीं स्थिरता नहीं देती है दिमाग में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है और यात्राएं कराती हैं। जब राहु होता है तो स्थिरता नहीं देता, घर में भी स्थिर नहीं, यात्राएं करो, मन में भी स्थिरता नहीं। आप कोई विचार आपने सोचा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बदल दिया विचार, ये बिजनेस करेंगे, अगले दिन दूसरा बिजनेस दिमाग में आ गया, तो ये स्थिरता नहीं देता। और यहाँ पे इनकी राहु रेखाएं बहुत कम हैं, तो इतनी ज़्यादा खैर परेशान होने की बात नहीं है, इसको नेगलेक्ट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर केतु पर्वत में आप देखिए यहाँ से एक लाइन निकली है जो इनके पैतृक संपत्ति, जिसको गुप्त संपत्ति जो मालूम नहीं होता कि मेरे पूर्वज कितना छोड़ गए, उसको दिखाती है, उसमें विवाद को दिखाती है। ये तेल का फॉर्मेशन भी है, तो इनको विवादों का सामना करना पड़ रहा होगा। इन्होंने मेरे को बताया भी था, मैंने देखा। एक चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल का फॉर्म बनना, ये फॉर्मेशन हो रहा, तो ये फॉर्मेशन ये बताता है कि जातक को विदेश की धरती से धन मिलेगा। आप ये समझिए जैसे यूएसए में डॉलर चलता है या फिर बाहर यूरो चलता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इनको वो धन मिलता है और भारत में तो इनके पास रुपए में कन्वर्ट होके आएगा, लेकिन इस ट्रायंगल के कारण विदेशी धन की जो मुद्रा होती है वो प्राप्त होती है। अगर इनके पास ऐसा नहीं है, मान लीजिए आज इनकी ऐसी नहीं कंडीशन है, आगे भविष्य में बन सकती है, हो सकता है ये अब्रॉड में कुछ काम करें बैठे बैठे। और एक चीज़ और होती है, यदि इनको ऐसा नहीं मिला धन, तो फिर इस प्रकार के जातक देश प्रेमी होते हैं और इनका इस प्रकार के जातक कवि बनते हैं और लेखन में ध्यान जाता है। तो कोई ना कुछ इनके साथ गुण मिलेगा, इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो विदेशी मुद्रा मिले, चाहे वो कवि और लेखन वाला दिमाग मिले। इस प्रकार के जातकों में ये चीज़, इस लाइन के कारण एक बात और है कि ये अपने काम को शो ना किया करें, जब तक काम शुरू ना हो जाए किसी को बताया ना करें। वो इस रेखा के कारण होता है कि जातक को अपना जब काम शुरू करने जा रहे हैं, नहीं तो वो कार्य सफल नहीं होता। केतु गुप्त सूत्रों का मालिक होता है, तो आप जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। आपने अगर खोल दिया उस काम को तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। ये आप इस चीज़ से समझिए। चंद्र पर्वत इनका आपको बताया अच्छा है, कर्व लिए हुए है, थोड़ा सा बातूनी स्वभाव होगा, पानी और दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं और डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होती है। अब इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत, बाहरी मंगल का पर्वत थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है, तो ये जब किसी से मिलते होंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके मिलते होंगे।
मतलब पूरा कंफर्ट जोन में नहीं होता होगा। बाद में भले ही खुल जाते हों, थोड़ा आदमी अपने आप को बचा के मिलता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है मंगल के पर्वत में। अब इनकी मुख्य रेखाओं पर आते हैं। मुख्य रेखा इनकी हृदय रेखा यहाँ से बुध के पर्वत के नीचे से निकलकर बृहस्पति की तरफ देख रही है और एक लाइन यहाँ पे शनि की तरफ जा रही है। जब ये लाइन शनि की तरफ जाती है तो इस प्रकार के जातकों के अंदर कामुकता ज़्यादा होती है। सुबह आँख खुलते ही धन के प्रति ध्यान जाता है कि आज पैसे कैसे कमाए जाएंगे, और पैसों के लिए कभी कभी फिजिकल हो जाते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और जब ये बृहस्पति की तरफ जाती है लाइन हृदय रेखा, तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, इनको जल्दी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। इनका प्रेम प्रसंग के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो सही क्लियर नहीं आई, मैं इनकी शादी वगैरह के बारे में बता सकूँ। लेकिन इनका जो स्वभाव होता है, जब भी इनका प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा होगा तो ये प्रदर्शन करने वाले इस प्रकार के जातक होते हैं। अब इनकी मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा इनकी यहाँ से निकलकर और लहराते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो धीरे धीरे इनका जब चंद्र पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा जाती है तो भविष्य में आप ये समझिए 40-45 के बाद आदमी का जो स्वभाव होता है पूजा पाठ की तरफ जाने लगता है, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगता है। तो वो चीज़ इनके में दिखाई दे रही है। और मस्तिष्क रेखा लहरा के चल रही, कहीं पे उठी है कहीं पे झुकी है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जातक को नर्वसनेस की प्रॉब्लम देती है। जातक नर्वस हो जाता है, 4 लोगों के बीच में बैठा है, पता नहीं किस बात से वो नर्वस हो जाए। बुद्धि में आपको ये दिखाया था या उंगली छोटी है, तो इसी प्रकार मस्तिष्क रेखा से पता चल रहा है कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अब इनके बाकी और कोई दिक्कत नहीं है मस्तिष्क रेखा में। जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकल के सीधे फॉर्मेशन में जा रही है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं जब इस प्रकार सीधी रेखा जीवन रेखा वाली जा रही है, और इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार से राहु रेखा ने नहीं काटा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से राहु रेखा ने नहीं काटा। राहु रेखा यहाँ से, जैसे कि बताया था, थोड़ा मानसिक अपनी सोच में थोड़ा सा दिक्कत होती है रिलेटिव्स वगैरह के कारण। बाकी कोई ऐसी इनके पास परेशानी नहीं है, ना हमने शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से देखिए इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, और जब इस प्रकार का फॉर्म यहाँ काफ़ी जगह होती है तो जातक धनी होता है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब जातक की हृदय रेखा शनि के नीचे जाती है तो अपने आप में एक राजयोग डेवलप हो जाता है। तो पैसे की तो कमी इनके पास नहीं है, भले ही इनके पास भाग्य रेखा ना हो, लेकिन इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और ये मेहनत को दिखाती है, कोई भी होगा श्रम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कहीं कोई राहु रेखा ने नहीं काटा, तो इनका जीवन स्मूथ है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और मेरे ख्याल से इनके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।